हाय गाइस, दिस इज मी मानवी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये जो आज मैं देने वाली हूँ, ये है हमारी टिप 8 ऑफ 10 डेज 10 डिफरेंट टिप्स की। जैसा कि आप सबको पता है कि वेडिंग सीजन चल रहा है ज़ोरों शोरों से। सबसे ज़्यादा इस चीज़ में जो प्रॉब्लम आती है वो होती है होने वाली ब्राइड को। ग्रूम्स को भी आती है बट थोड़ी सी कम देन होने वाली ब्राइड्स, बिकॉज उनकी हैवी हैवी ज्वेलरी होती है, लहंगाज होते हैं, ड्रेसेस होती हैं एंड बहुत कुछ और। सो अगर हम फंक्शन बाय फंक्शन चलें तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, सबसे जो मेजर होता है वो एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के लिए मेरा मानना ये, बाकी जो आपको ठीक लगे आप ऑफ कोर्सली उसके हिसाब से चल सकते हो, बट जो मेरी मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो हमारा एंगेजमेंट होता है वो ऑब्वियसली सारे फंक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एंगेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैंने आजकल का जो एक ट्रेंड बेस चल रहा है वो ये है कि लाइट मेकअप, थोड़ा हैवी गाउन, कम हैवी ज्वेलरी, वो जैसे भी आपको ठीक लगे वो अप टू यू है। आपके स्टार्टिंग फंक्शन में आप इजीली आराम से इंजॉय करते हो, आप अपनी हील्स पहनते हो एंड सब करते हो। आफ्टर हील्स पहनने के बाद जब आप घर पहुंचते हो तब होता है आपके पैरों में दर्द, बहुत ज़्यादा वाला। जैसे जैसे फंक्शंस बढ़ते जाते हैं आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी वो पेन में आ जाती है, कभी कभी कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। उस टाइम के बीच में भी आई नो बहुत सारे काम करने होते हैं, बट आपको अपनी बॉडी का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जैसे अगर आपको पैरों में दर्द हो रहा है सो हम मसाज कर लो, खुद से कर लो, या कोई कर सकता है तो करवा लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने खुद के फंक्शन में आप खुद इंजॉय करो। अगर आप ही इंजॉय नहीं करोगे अपनी मैरिज को तो फिर इट्स अ लाइफ टाइम मेमोरी जो हमेशा आपको याद रहती है। इम्पॉर्टेंट है कि आप वो पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप वो कैरी करो जो आप कैरी कर सकते हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो ड्रेस, लहंगा, सूट, साड़ी, फुटवेयर या हेयर स्टाइल, जैसा भी आपको ठीक लगे वो आपको करना चाहिए। जैसा मेकअप करवाना आपको पसंद है, जैसे कि सबको पता है कि जो हमारा ब्राइडल डे होता है उस पर हमारा आजकल न्यूड फैशन चल रहा है, जिसकी वजह से कि ब्राइड्स न्यूड में भी चली जाती हैं, न्यूड मेकअप में ब्राइडल वाले दिन। नहीं तो ज़्यादातर टाइम्स ऐसा होता था कि ब्राइडल टाइम्स पे जो ब्राइड होती थी उसका सबसे ब्राइटेस्ट मेकअप होता है ऑन अ ब्राइडल डे। बाकी सब डे भी ऑब्वियसली, बिकॉज जो ब्राइड बन रही है उसको तो आउटशाइन करता ही है मेकअप आर्टिस्ट, बट यस आपका जो ब्राइडल डे होता है उस दिन आपका सबसे डार्क मेकअप होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम जाते हैं एंगेजमेंट की अगला, तो वो आती है मेहंदी सेरेमनी। मेहंदी सेरेमनी में ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि इट्स अ ग्रीन कलर थीम्ड, फुल फैमिली ग्रीन में होती है। आपको अपने लिए कुछ ऐसा चूज करना चाहिए जो आपको अलग आउटशाइन कराए, आपका कोई भी फंक्शन हो उस पर। जैसे कि मेहंदी पे डिफरेंट तरीके का मेकअप कराना जो कि आपको एक अलग सी लुक दे, आपको एनहांस करे कि यस आई एम द ब्राइड वाली फील आए आपको। जैसे जैसे आपकी शादी पास आती रहती है आपके अंदर बहुत कुछ चलता है, ये तो फॉर श्योर होता ही है, बट आप अपनी मेहंदी पे कुछ नया टाइप का हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, कुछ ऐसी अलग एसेसरी लगा सकते हो जिससे कि कुछ डिफरेंट लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपनी मेहंदी पे फ्लावर ज्वेलरी पहन सकते हो। ज़्यादातर लोग फ्लावर ज्वेलरी का यूसेज करते हैं हल्दी पे भी होती है, बट हाँ आप फॉर अ चेंज एक यूज़ कर सकते हो फ्लावर ज्वेलरी का अपनी मेहंदी पे। या फिर आजकल जैसे ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जो झुमके होते हैं हैवी हैवी, उसको एज अ हेयर एसेसरी यूज़ करना। हेयर स्टाइल्स के तो बहुत ऑप्शन होते हैं, वो अप टू यू होता है कि आपको कैसा बनवाना है। बट अगर जैसे आजकल जो चल रहा है कि अच्छा सा पीछे पूरी गुत्त बना के उसके ऊपर अच्छी सी हेयर एसेसरी लगाना, वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। बालों के ऊपर अच्छी सी हेयर एसेसरी ऐसे पीछे करके लगवाना, अगर आप बाल खुले भी रख रहे हो तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स देन अगेन आई वुड से कि चूज अ कंफर्टेबल फुटवेयर फॉर योर सेल्फ, बिकॉज मेहंदी के फंक्शन में आप डांस करते हो, आप इधर उधर होते हो, खाते पीते हो,
सो जब तक आपको मेहंदी नहीं लगती तब तक, जब आपको मेहंदी लग जाती है फिर तो आप एक जगह बैठ ही जाते हो, बिकॉज पैरों में और हाथों में मेहंदी लग जाती है। और जैसे कि वेदर चेंज के हिसाब से गर्मियों में तो सही लगता है, बट सर्दियों में ठंडी लगती है। सो मेहंदी जल्दी लगवा के जल्दी से फ्री हो जाओ, ताकि जब आपके फंक्शन का टाइम आए तो आप और ज़्यादा इंजॉय कर सको। उसके बाद आ जाती है हमारी हल्दी फंक्शन। सो हल्दी फंक्शन एज यूजल ज़्यादातर येलो थीम्ड होता है। उसमें नेचुरल ब्यूटी आपका एज एज रहना मुझे लगता है वुड गो परफेक्टली, बिकॉज उस पर आपको हल्दी लग जाएगी। एंड मेरे को लगता है क्योंकि आपने रात को जाके अपना हेयर स्टाइल करवाना है, बिकॉज जिस दिन हल्दी है उसी दिन रात को तो हमारा फंक्शन है, आई मीन हमारी शादी है। सो उसमें आपको सॉरी ऐसा कुछ हेयर स्टाइल कराना चाहिए जो कि आपके बालों अच्छे से पीछे हो जाए, जिसपे कि जब आपके ऊपर हल्दी लगाई जाए तो वो बालों में ना लगे, नहीं तो फिर मेकअप आर्टिस्ट को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिकॉज आफ्टर अगर आप मेकअप और हेयर स्टाइल दोनों एक ही जगह से करा रहे हो तो या तो आपका मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट अलग अलग है, तो भी हेयर स्टाइलिस्ट को भी बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आपके हल्दी लगी हो या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो। इन्जॉय करो, इन्जॉय योर फुलेस्ट, बिकॉज येस इट्स योर फंक्शन, बट ऐसा कुछ हेयर स्टाइल करो जिससे कि आपके बालों पे कोशिश करके हल्दी ना लगे, नहीं लग जाती है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन फिर तो। एंड हल्दी का मेकअप भी होता है, बहुत क्रिएटिव मेकअप्स होते हैं हल्दी के। एंड आजकल तो जो ट्रेंड चल रहा है हल्दी का मेकअप का, बिकॉज हल्दी का मेकअप होता है, फोटोशूट होता है ऑफकोर्स, बिकॉज वो भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सो ब्यूटीफुल वो चल रहे हैं आजकल मेकअप स्टाइल्स। बट इन सब ज्वेलरी में या इन सब अटायर्स में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूजुअल चीज़ जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो होती है हैवी ज्वेलरी होती है, जिसकी वजह से ब्राइड्स को कानों में दर्द होने लग जाता है, वो कैरी नहीं कर पाती, या फिर ज्वेलरी ऐसी होती है जो उनको बहुत हैवी फील कराती है, या गाउन या कुछ भी। सो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हर होने वाली ब्राइड के पास ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले आ जाती है वो ट्रांसपेरेंट चेन। एक ऐसी ट्रांसपेरेंट चेन आती है जो ऐसे आपके एक आती है ट्रांसपेरेंट चेन जो ऐसे यहाँ से कनेक्ट होकर पीछे आपके बालों में लग जाती है, एंड वो दिखती भी नहीं, चाहे आप कितना भी हैवी झुमका पहन लो वो आपको पेन नहीं कराती। सो वो होनी चाहिए। दूसरी ईयर लोब टेप आती है आपको पास, वो होनी चाहिए। तीसरी आपके पास नमिंग क्रीम होनी चाहिए। सारे फंक्शंस में जिसमें भी आप हैवी इयररिंग्स पहन रहे हो आपको वो पहननी चाहिए, और स्पेशली ऑन ब्राइडल डे, बिकॉज ब्राइडल डे वाले दिन आपको सबसे लॉन्ग अपनी ज्वेलरी, अपना लहंगा सब कुछ कैरी करना होता है। ये 3 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई। फोर्थ हमको हमारे पास ऑब्वियसली हर कोई रखता है, बट स्टिल हमारे पास सेफ्टी पिन ज़रूर होने चाहिए, एंड हो सके तो एक सिलाई किट टाइप्स भी होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके लहंगे में एंड मोमेंट, तो आपको नहीं आती, बाय द वे वैसे सबको आती होती है, बट अगर आपको नहीं आती तो किसी ना किसी को तो ज़रूर आती होगी, तो आपके पास सेफ्टी पिन और सिलाई किट ज़रूर होनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड मोमेंट कोई भी चीज़ गिव अप कर गई तो आपका स्पेशल डे तो ख़राब नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब मेकअप, फेस एंड इन सब चीज़ों पे। सबसे पहले आ जाती है लेंसेज। लेंसेज आप ऐसे चूज़ करो जो कि आपको कंफर्टेबल हो। आप जब ब्राइड बनने वाले हो तो उससे थोड़े टाइम पहले, एटलीस्ट आप हाफ मंथ पहले लेंसेज डाल लो, बिकॉज अगर आपको नंबर नहीं है या है तो भी आप लेंसेज तो लगवाते ही हो। मैक्सिममली सब लोग लेंसेज लगवाते हैं। आपको लेंसेज कम से कम हाफ मंथ पहले ट्राई कर लेने चाहिए, बिकॉज जिनको लेंसेज लगाने की आदत नहीं होती फिर उनकी आइज़ वाटरी होती हैं, सारा टाइम वाटर आता रहता है, उससे ना आपको अच्छा लगता है ना आपका मेकअप भी थोड़ा वो हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये चूज़ करना है कि आपको कौन से कलर के लेंसेज पहनने हैं, कौन सी अच्छी कंपनी के लेंसेज हैं। जैसे एक्वा लेंस के लेंसेज अच्छे होते हैं,
बहुत सारी कंपनीज है जिनके लेंसेज अच्छे होते हैं, अलग अलग कलर वाले होते हैं। सो वो अप टू यू है कि आपको कौन सी कंपनी का लेना है, कौन से कलर का लेना है, बट यस आपको कंफर्टेबिलिटी ज़रूर चेक करनी चाहिए। सेकेंड, मेकअप। सो मेकअप में इट्स अप टू यू, आप कैसा मेकअप कराना चाहते हो ब्राइडल में, हैवी, लाइट, जैसा भी आपको अच्छा लगे आपको वो कराना चाहिए। हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी ड्रेस। सो योर वेडिंग अटायर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस पर आपकी चॉइस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी इंसान किसी और की मर्जी से आपको अपना वेडिंग अटायर नहीं चेंज करना चाहिए। जो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो आपको लेना चाहिए। बिकॉज ये मेरा सोचना है, बाकी इट्स अप टू यू। बिकॉज शादी जो है वो एक लाइफ टाइम एक वो होती है, एक याद रहती है हमको कि यस वह कितनी अच्छी लग रही थी। सो बहुत सारे मेरे अच्छा फुटवेयर पहनना चाहिए जो कंफर्टेबल हो, जिस पे आप आराम से मूव कर सको। एंड यस, अगर आप एज अ ब्राइड हो और आपके वेन्यू पे आपका मेकअप आर्टिस्ट नहीं है आपके साथ, आप करा के आए हो, तो जितना टाइम आपको वेट करना है बैठ के, सो आपके पास एक पफ ऐसा होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े सो आप यूज़ कर सको। सो मतलब बहुत नॉमिनल चीज़ें हैं जो मेजर इफ़ेक्ट करती हैं। सो इन सब चीज़ों का एक होने वाली ब्राइड को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या यूनिक और क्या अलग करें, बट साथ ही साथ हम क्या ऐसा करें जिससे कि हमको कम झेलना पड़े, इन द सेंस, इन अ वे, फुट पेन, ईयर पेन या किसी भी तरीके से जिससे हमें प्रॉब्लम हो, उसको हम कम कैसे करें। सो ये मेरी तरफ से आप सबके लिए टिप्स थी, जो कि है हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया, टिप नंबर 8, जिसमें कि हर होने वाली ब्राइड के पास ये कुछ चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। बाकी कुछ ऐसा भी है जो आपको लगता है जो मैंने मिस आउट किया है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड ऐसी और भी टिप्स के लिए डू फॉलो मी। थैंक यू।